हेलन केलर रियासत मुत्तहिदा अमरीका के एक छोटे से गांव में 1880 में पैदा हुई। 2 साल की उम्र तक वो आम बच्चों के जैसी थी, हर चीज़ देख सकती थी और सुन सकती थी। फिर फरवरी 1882 में छोटी सी हेलन शदीद बीमार हो गई। हर एक उसके लिए गमज़दा था, बहुत दुखी था, क्योंकि वो न देख सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। हर कोई गमगीन था और छोटी बच्ची भी बहुत ज़्यादा परेशान और उलझन में महसूस होती थी। जब वो 7 साल की हुई तो उसकी ज़िंदगी अचानक तब्दील हो गई। हेलन के वालिद ने एक खातून जिसका नाम मिस सलिवन था आने को और अपनी बच्ची की देखभाल करने को कहा। मिस सलिवन बज़ाते खुद बचपन में बसारत से महरूम हो गई थीं, लेकिन बाद में उनकी बीनाई वापस आ गई थी। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा करने के लिए दूसरे नाबीना अफराद की मदद करनी शुरू कर दी थी। मिस सलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू किया। एक दिन वो हेलन को दरिया के किनारे ले गई और उसके हाथ को पानी में डाला। आहिस्ता आहिस्ता उसने रेत पर हेलन से पानी पर लिखवाया। मिस सलिवन ने यह अमल हेलन से कई मरतबा करवाया। इस तरह हेलन जान गई थी कि लफ्ज़ पानी के हिज्जे किस तरह किया करते हैं। वो बहुत खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि आखिरकार उसकी तारीक दुनिया में कुछ रोशनी की उम्मीद पैदा हो चुकी है। द वर्क वॉज वेरी स्लो एंड डिफ़िकल्ट, बट मिस सलिवन वॉज वेरी काइंड एंड पेशेंट. Little by little, she taught Helen about mountains and rivers and about history and geography. She even taught her how to count and do sums. When she was 8, she was sent to a school for blind children. She had forgotten how to speak, but her teacher helped her. She would put Helen's hand on her own lips and let her feel the movements of the lips at the time of speaking. Helen did many exercises like this, and at last, at the age of 10, she was able to speak again. What a joy! She exclaimed. By and by, she learned to read books. These books were printed with raised points instead of letters, and she read them by touching with her fingers. In this way, she was able to learn as much as other people could. She passed all her examinations easily. She went to college and then to Harvard University. She studied at the university and graduated without difficulty. She proved to be a better student than many others. Her teachers loved and admired her. ये काम बहुत आहिस्ता और बहुत मुश्किल तलब था, लेकिन मिस सलिवन बहुत मेहरबान और साबिर खातून थीं। थोड़ा थोड़ा करके उसने हेलन को पहाड़ों, दरियाओं, तारीख़ और जोग्राफिया के बारे में भी सिखाया। उन्होंने हेलन को गिनती और सवालात करना भी सिखा दिए थे। जब वो 8 साल की हुई, बसारत से महरूम बच्चों के स्कूल भेजा गया। वो बोलना भूल चुकी थीं, लेकिन उनकी टीचर ने उनकी इस सिलसिले में मदद की। हेलन के हाथ को अपने होठों पर रखा और बोलते वक्त होठों की हरकत को उससे महसूस करवाया। हेलन ने इस किस्म की बहुत मशक़ें की। आखिरकार 10 साल की उम्र में वो दोबारा से बोलने के काबिल हो पाईं। इन सब से हेलन को बहुत खुशी हुई और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हेलन ने किताबें पढ़ना भी सीख लीं। दरअसल ये किताबें बजाय हुरूफ के उभरे हुए अल्फाज में छापी गई थीं और उन्हें वो अपनी उंगलियों से छूकर पढ़ा करती थीं, और इस तरह वो दूसरे नॉर्मल लोगों के बराबर सीखने के काबिल हो गईं। हेलन ने अपने तमाम इम्तिहानात बहुत बासानी पास कर लिए। वो कॉलेज गईं और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और बग़ैर किसी मुश्किल के BA भी पास कर लिया। वो दूसरों के मुकाबले में नहायत अच्छी तालिब इल्म साबित हुईं। असातिज़ा भी उनसे बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनकी बहुत हौसला अफजाई और तारीफ़ किया करते थे। In 1956, this wonderful lady visited Pakistan. She was 76, but still very active. Pakistani people gave her a warm welcome. She came to our country to help the blind and the deaf. In 1956, this wonderful lady visited Pakistan. She was 76, but still very active. Pakistani people gave her a warm welcome. She came to our country to help the blind and the deaf. She addressed many gatherings in Karachi and visited the school for the blind, deaf, and dumb.
What a nice school, she exclaimed. How wonderful it is to be with you, my dear sons and daughters. Always be happy and cheerful. Never curse your fate. You can do everything in this world, she said to the students of the school and admired heartily all the ladies who were working and teaching there voluntarily with so much zeal and selfless affection. 1956 में ये हैरत अंगेज़ खातून पाकिस्तान तशरीफ़ लाईं। उनकी उम्र उस वक्त 76 साल थी। फिर भी वो नहायत चाकू चौबंद थीं। पाकिस्तान के लोगों ने उनका नहायत पुरजोश खैर मकदम किया। आँखों और कानों से महरूम अफराद की मदद करने के लिए तशरीफ़ लाई थीं। उन्होंने कराची में कई इज्तिमात से खिताब किया। उन्होंने खुशी से कहा कि कितना प्यारा स्कूल है। जब वो बसारत और बोलने से महरूम लोगों के स्कूल में गईं, आपके साथ होना कितना हैरत अंगेज़ है। मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, हमेशा खुश व खुर्रम रहो। अपनी तकदीर या किस्मत को बिल्कुल भी बुरा मत कहो। आप इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने तहे दिल से तमाम ख़वातीन असातिज़ा की तारीफ़ की जो वहाँ रज़ाकाराना तौर पर जोश और बेलौस मोहब्बत के साथ तालीम दे रही थीं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द होल डिस्क्रिप्शन and detailed explanation of our chapter number 5. The copywork of this chapter is given as a PDF link with this video. I will meet you in my next video with the new chapter. Until then, Allah Hafiz and thank you very much.